लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। और गणित की सीरीज में हम आज ले चलते हैं आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन, मतलब किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे पहले उससे परिचित करा दूं। आपके सामने त्रिभुज होगा, कोई चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है, या कोई पंचभुज होगा, या इससे भी बड़ा ज्यादा संख्याओं की भुजा वाला कोई हेक्सागोन, हेप्टागोन, या कोई दशभुज होगा जिसमें ज्यादा भुजाएं होंगी। उसमें पूछ सकते हैं कि विकर्ण की संख्या कितनी है, ठीक है। तो विकर्ण तो समझते हैं आप। विकर्ण क्या है? आप कोई भी बहुभुज ले लें, पॉलीगन ले लें, उसके वर्टेक्स को, उसके शीर्षों को जोड़ें तो जो रेखाखंड होते हैं उनको विकर्ण बोलते हैं। बस शर्त ये है कि वो शीर्ष, वो वर्टेक्स पहले से कनेक्टेड ना हो, पहले से जुड़े हुए ना हो, या एक किसी एज में ना आते हो, भुजाओं में ना आते, किसी भुजा में शामिल ना हो, ठीक है। तो जोड़ते हैं। अब यहाँ देखें, ये त्रिभुज है, 3 शीर्ष हैं, लेकिन इस शीर्ष आपस में पहले से कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा शीर्ष नहीं बच रहा है जो किसी दूसरे शीर्ष से कनेक्ट ना हो, ठीक है ना। कोई शीर्ष खाली नहीं हो रहा, मतलब ट्राइंगल में, त्रिभुज में जो विकर्ण हैं वो हम नहीं खींच पाएंगे, और नहीं खींच पाएंगे विकर्ण कितने हो जाएंगे? 0। अब हम चतुर्भुज के विकर्ण खींचते हैं। देखिए, गणित को परिभाषाओं में ढालना कठिन है, इसलिए बेटर है कि आप जो है उसको डायग्राम से समझ लें, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि वर्टेक्स को कनेक्ट करना है जो पहले से कनेक्टेड ना हो, ठीक है, और यहां से कनेक्ट कर दें। ये दो सबको मालूम है कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ये सामान्य बात है। अब आपने यहां देख भी लिया, ठीक है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 चतुर्भुज में, है ना, क्वाड्रिलेटरल में। अब हम देखते हैं पेंटागन मतलब पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, कनेक्ट करके देख लें। 1 2 3 4 5। तो पेंटागन या पंचभुज जो है उसमें कितने विकर्ण हैं? 5। लेकिन आप जब मैं विकर्ण इसकी खींच रहा था, इसकी डायगोनल ड्रा कर रहा था, तो आपने देखा है कि इसको खींचते समय थोड़ी सी कठिनाई आपको महसूस हुई होगी देखते समय कि यार कौन से किसको कनेक्ट करना है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा खिचड़ी पक गई, ठीक है ना। तो अब मान लो पेंटागन से ऊपर जाए हम, हेक्सागन, हेप्टागन जाएंगे तो और परेशानी आएगी। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए गणितज्ञों ने एक सूत्र दे दिया, इस सूत्र का प्रयोग करें और खटाक से निकाल लें। और वैसे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो काम किसमें आते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, उसमें हम ज्यादा समय लगाएंगे या गड़बड़ करेंगे तो समस्या बनेगी, ठीक है। तो उसे दूर करने के लिए हम एक सूत्र के माध्यम से भी इसको देख लेते हैं कि मान लो पेंटागन या उससे ज्यादा आया तो हम कैसे निकालेंगे। ड्रा करने में ऐसा ना हो कि हम एकाध विकर्ण खींचना, एकाध डायगोनल बनाना भूल जाएं और संख्या हमें कम मिले, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र बहुत आसान है। आप ये मान लें कि बहुभुज में जो भुजाएं हैं वो n, कितनी भुजाएं हैं? n। यदि भुजाएं n हैं तो विकर्ण कितने हो जाएंगे? n-3/2। ये फॉर्मूला याद कर लें कि यदि बहुभुज के एजेस को, साइड्स को, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n, ठीक है, तो डायगोनल की संख्या क्या हो जाएगी? n × n-3/2। इसको हम यहाँ प्रूफ करके देख लेते हैं कि ट्राइंगल के लिए, हम विकर्ण निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है दिख रहा है आपको, और ट्राइंगल में n क्या होती है? नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 3। ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो 3, फिर यहाँ ब्रैकेट वाला लिखेंगे 3-3/2। अब आपको मालूम है 3 में से 3 को माइनस करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और 0 को किसी से भी गुणा करो, मल्टीपल करो, डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? 0। तो ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल में विकर्ण कितने होते हैं? 0 होते हैं। अब ये हम क्वाड्रिलेटरल के लिए करते हैं, चतुर्भुज के लिए करते हैं। तो यहां देखेंगे आप, चतुर्भुज के 2 विकर्ण तो आपको याद होगा, ठीक है। चतुर्भुज में कितने साइड्स होते हैं? 4। भुजाओं की संख्या क्या होती है? 4। फॉर्मूला क्या है? n × n-3/2। चाहे तो फॉर्मूला दोबारा लिख लें, आपको आसानी होगी, ठीक है। अब इसमें हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4। तो 4-3/2। 4 में से 3 माइनस कर दें, क्या आएगा? 1।
आपको मालूम है ब्रैकेट लगा है मतलब यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, और मल्टीपल हो रहा है मतलब क्या आंसर आ जाएगा, 4 × 1 4, और 4/2 4 का में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर क्या बचेगा, 4 के 2 भाग करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2। मतलब चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। वैसे हमें पहले से मालूम थे, निकालने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो हमने सूत्र को, ये जो फार्मूला है इसको प्रूफ करने के लिए, इसको समझने के लिए जो है वो सॉल्व कर देख लिया। अब हम पंचभुज से शुरुआत करते हैं। पंचभुज में विकर्ण आ गए 5, आपके मालूम है, आपने खींच के देख लिए, लेकिन अब आप फार्मूले से निकालेंगे तो आपको मालूम है कि पंचभुज में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 5। पंचभुज में भुजाओं की संख्या होती है 5। फार्मूला क्या है विकर्ण निकालने का, n-3/2। फार्मूला हर बार सेम ही रहेगा। आप निकाल रहे हैं किसी पंचभुज में हाउ मेनी डायगोनल्स इन अ पेंटागन, किसी पेंटागन में कितने डायगोनल्स हैं, विकर्ण कितने हैं। तो शुरुआत ऐसे करेंगे। अब आप बताएंगे कि हाँ n क्या है, 5 है, तो 5 3/2, ये और सरल निकालना। 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2। मैथमेटिक्स में तो जानते हैं हम, ये 2 पर बचा, 2 से 2 क्या कर देंगे आप, कैंसिल कर देंगे। लास्ट में आंसर क्या बचेगा आपके पास, 5। मतलब पेंटागन में कितने डायगोनल्स हैं, 5। ऐसा नहीं समझ लेना वो तो पेंटागन है तो 5 होंगे, तो यहाँ ये तो चतुर्भुज था, क्वाड्रिलेटरल था, चतुर्भुज में 4 होंगे सब नहीं। ठीक है, आप साइड्स को देख के अंदाजा लगा सकते कितने होंगे। आपको या तो वहां ड्रा करना पड़ेंगे, यदि आप ड्रा आसानी से कर पाते हो, और सबसे अच्छा तरीका है जब भुजाओं की संख्या बढ़ जाए, पेंटागन में से ऊपर हो जाए, तो आप फॉर्मूले का यूज करके निकाल लें, आपको सरलता होगी। चलिए अब हम याद करते हैं 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। सपोज ये सीधा क्वेश्चन आ गया, 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप डायग्राम बनाएंगे, तो 10 भुज बनाने कठिन है। ठीक है, 10 भुज बनाने के बाद उसके विकर्ण खींचेंगे, तो आपने देख लिया पंचभुज में कितनी समस्या आई थी। ऐसा भी नहीं कर सकते कि पंचभुज में 5 है, 10 भुज में 10 होंगे, ये तरीका भी गलत है। कि निकालना कि पंचभुज में 5 विकर्ण आए थे, 10 भुज में 10 विकर्ण होंगे। जिनसे नहीं आता वो ऐसे अंदाज लगाते हैं। ठीक है, जिनसे नहीं बनता है तो ऐसे अंदाज लगाते कुछ भी कि 10 भुज में भुजाएं 10 हैं, विकर्ण भी 10 होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप विधिवत फार्मूले से इसको याद करेंगे। क्या बताया था मैंने विकर्ण के लिए फार्मूला, n×n-3/2। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहा है। मान लो आपसे क्वेश्चन 3 नंबर या 5 नंबर में एग्जाम में आता है, सॉल्व करने के लिए पीएससी एग्जाम जो होता है उसमें जब मेंस में जाते हैं, तो मेंस में आपको यूपीएससी या पीएससी वहां मेंस के क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए, तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। इस टाइप क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं। तो देखिए पीएससी जैसे बड़े एग्जाम में जब इस टाइप का मैथमेटिक्स आता है, मतलब ये महत्वपूर्ण है और स्कूली स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण n×n-3/2, विकर्ण की संख्या निकालना है। अब आपको मालूम है कि यहाँ जो n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो n का मान क्या है, 10। ठीक है, नंबर 10 भुज है, कितनी भुजा होंगी, 10। ठीक है, क्योंकि आप विकर्ण निकाल रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, विकर्ण n की वैल्यू 10 पुट कर दें और 10 में से 3 घटा दें। देखिए जब उत्तर आएगा तब चौंक जाएंगे। ठीक है, 10 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7। आपको मालूम है कि ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करना है तो ये भी मालूम है 7 तो डिवाइड होगा नहीं, 10 आसानी से डिवाइड हो जाएगा। या तो आप पहले मल्टीपल कर लें, 10 गुणा 7 करें 70/2, और बाई 2 का मतलब होता है हाफ, आधा। 70 का आधा कितना होता है, 35। अब आप बताएं कि 10 भुज बना के यदि आप 35 विकर्ण खींचते तो क्या खींच पाते, गलतियां नहीं होती, पक्का होती, मुझसे भी जाती। इसलिए सही तरीका क्या है, हम फार्मूले का प्रयोग करें। फार्मूला वहां यूज करते हैं जहां सवाल बड़ा बहुत छोटा हो जाए। बड़े सवाल को बहुत छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं। तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप एक काम करें, ये होमवर्क समझ लें, क्लास वर्क समझ लें। क्या करें आप, सप्तभुज, ठीक है, में कितने विकर्ण होंगे, हेप्टागोन जो है, हेप्टागोन में कितने विकर्ण होंगे ये ज्ञात कर लें। ठीक है, ऑक्टागोन है या हेक्सागोन है, षडभुज। कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए आपको पहले दे सम षडभुज में कितने विकर्ण होंगे। ठीक है, तो सम लिखा हो या न लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या ध्यान देना है कि षडभुज लिखा है, षडभुज में कितने विकर्ण होंगे। ठीक है, हेक्सागोन में कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे।
ठीक है, ये आप सॉल्व करके देख लें तो आपका क्या है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सरल है, केवल एक फार्मूला याद करना है, n × n-3/2। ओरल कर सकते हैं, मैं आपको ओरल बता रहा हूं, करके देखिए, यहाँ लिख नहीं रहा हूं। क्या करेंगे आप, सब रोज में 7 हो जाए तो यहाँ जाएगा 7 और 7 में 3 का 4, 4 को 2 से डिवाइड करके कितना बचा 2, तो क्या था 7 और 2 बचा तो 7 गुना 14, ओरल हो गया। षडभुज है, 6 भुजाएं हैं, 6 और 6 में से 3 घटाना कितना हो गया 3/2, किसी एक को आधा कर दें तो 6 से जब आधा करेंगे क्या बचेगा 3 और 3 यहाँ बचेगा कितना हो जाएगा, देखिए ओरल निकाल लिया आपने। ठीक है, तो इसको मौखिक कर सकते हैं आप बिल्कुल, यदि आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बेस, आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन अच्छा है तब, ठीक है, नहीं तो आप लिख के करेंगे तो भी आपको ज्यादा कठिनाई नहीं जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसे वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को शेयर करें ताकि आप और भी साथ ही इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।